ओ लेवल्स के अंदर मेरे शुरू से ही फ्रॉम द फाउंडेशन मैं थर्ड जनरेशन हूँ बिजनेस के अंदर। ग्रैंडफादर का मेरा बिजनेस है, फिर फादर, फिर मेरे अंदर वो चीज़ ट्रांसफ़र हुई है। स्कॉलरशिप पर मैंने अल्फा कॉलेज से मैंने ए लेवल्स किया। वाह, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने बाप अब्बा की भी हेल्प नहीं करते उनके कारोबार, बोलते भाई तुम संभालो, हमें कुछ करना ही नहीं। आप आई एम श्योर आपको ऐसे बच्चे मिले होंगे। फॉरेक्स की ट्रेनिंग के अंदर ऑब्वियसली ट्रेनिंग मैंने ली यूट्यूब वगैरह से, इस तरह से जो प्लेटफॉर्म्स जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हैं। अगर मैं एक ही चीज़ के अंदर इन रहूँगा, जैसे सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर रहूँ, तो फिर हम लोग कभी भी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे अपनी चीज़ों को। तो तकरीबन मैं जब ओ लेवल्स मेरा कंप्लीट ही हुआ था, तो फिर मैंने उस टाइम से मेरे फादर ने मुझे अपने साथ ही रखा है हर बिजनेस मीटिंग के अंदर। तो उससे एक मेरा विजन ब्रॉड होता था। जो AI एरा जो अब चल रहा है, इसके अंदर अगर आप अपने आप को स्केल अप नहीं करोगे तो मेरे ख्याल में AI आपको नहीं खा सकते, लेकिन एक बंदा AI यूज़ करता है आपको खा जाएगा। हमने जो सॉफ्टवेयर हाउस खोला उसके अंदर मेरी 80% ऑफ द चीज़ें मैं AI के साथ कर रहा हूँ। जो आपके दोस्त यार होंगे वो तो आपको बाकी बोलते होंगे कि यार तुम क्या क्या तुम्हारे प्लान है, क्योंकि आमतौर पर बच्चों के कोई प्लान होते ही नहीं है, वो बस वो कहते हैं, वो बिल्कुल यही बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि यार कभी तो काम से बाहर आ जाओ, चलते हैं कहीं घूमने फिरने चलते हैं, ये वो। तो मैंने बोला भाई घूमना फिरना होता रहेगा, लेकिन ये जो आपके अंदर जो यंग चीज़ जो अभी है ना, अभी जो एनर्जी है ना, ये मेरे ख्याल में 10 years बाद नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी, a very young, energetic, dynamic person with me, मोहम्मद निहाल खान मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत यंग है और बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी है। मैं जब इनसे मिल रहा था तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि जब मैं आपकी उम्र में था तो पता नहीं मैं क्या कर रहा था, क्योंकि आजकल की जो जेनजी, मेरा थंबनेल भी मैंने ये लगाया कि जेनजी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, वो ज़रा सीखते हैं आज। तो कैसे निहाल, आप हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। माशाल्लाह। निहाल, थोड़ा सा बताओ कि जब तुमने अपना ए लेवल से शुरू से, भाई पैदा ही एंटरप्रेन्योर हुआ है। कुछ लोग होते हैं लकी होते हैं, पैदा ही कारोबारी होते हैं, तो ये पैदा ही होता ही इन्होंने बोला था कि मैंने कारोबार करना है, और शुरू से इनका जो फंडामेंटल बिजनेस के होते हैं वो बड़े स्ट्रांग रहे। तो पहले ओ लेवल्स में, फिर ए लेवल्स, थोड़ा बताओ ना अपने बारे में, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत मेरी ओ लेवल्स किया मैंने। ओ लेवल्स के अंदर मेरे शुरू से ही फ्रॉम द फाउंडेशन मैं थर्ड जनरेशन हूँ बिजनेस के अंदर। ग्रैंडफादर का मेरा बिजनेस है, फिर फादर, फिर मेरे अंदर वो चीज़ ट्रांसफ़र हुई है। और शुरू से मेरे नंबर्स, पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे नंबर्स के अंदर मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। तो मेरे ओ लेवल्स के अंदर मैंने वही अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स थे मेरे मेन मेजर सब्जेक्ट्स, और मेरे 3 A स्टार्स और 5 A's मैंने स्कोर करे थे। फिर स्कॉलरशिप पर मैंने अल्फा कॉलेज से मैंने ए लेवल्स किया। वाह। उधर मेरे पास सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स थे। उधर भी एज वो नंबर्स के ऊपर ही मेरा अकाउंट्स एंड मैथ्स के अंदर A स्टार आए। और फिर उसके बाद अभी मेरा तो शुरू से ही टारगेट था, क्योंकि अभी मैं करंटली IBA यूनिवर्सिटी में अकाउंट्स एंड फाइनेंस में बैचलर्स कर रहा हूँ। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, ये तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन निहाल का हो गया। देखिए, ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ वीडियो जो कि यानी कि जेनजीज हैं और जो अक्सर अपना टाइम वेस्ट करने में लगा देते हैं। देखें, आपकी जो वक्त होता है ना, वो बहुत कीमती चीज़ होती है। जैसे मेरी कोशिश होती है जब भी मैं पॉडकास्ट में आऊँ तो मैं कोई ऐसी बात बताऊँ आप लोगों जिससे आप लोग सीख से आगे बढ़ सकें, क्योंकि बाद में बड़ी देर हो जाती है। जैसे मैंने ई-कॉमर्स के हवाले से मैं आपको पढ़ाता हूँ, AI के हवाले से मैं आपको पढ़ाता हूँ। आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको फॉरेक्स के हवाले से थोड़ा सा समझाऊं, बताऊं कि फॉरेक्स क्या चीज़ होती है। इसलिए मैंने निहाल को भी इनवाइट किया अपने पास, क्योंकि ये एक वक्त में कई चीज़ें कर रहे होते हैं। ये फॉरेक्स को भी लेके चल रहे हैं साथ में, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है ये भी उनको माशाल्लाह साथ साथ लेके चल रहे हैं। इनके जो अपने फादर का बिजनेस है उसको भी इन्होंने एक्सपेंड किया है, उसको भी आगे लेके चल रहे हैं साथ साथ। तीसरी चीज़ अपनी इनोवेशन, यानी इन्होंने खुद का अपनी एंटरप्रेन्योरशिप भी की, अपना भी एक सॉफ्टवेयर हाउस खोला। ये तीनों चीज़ों के बारे में बताएंगे। पहले हम थोड़ा सा फॉरेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फॉरेक्स का शौक कैसे हुआ निहाल, तुम्हें वो बताओ थोड़ा सा। फॉरेक्स का शौक इस तरह से हुआ क्योंकि इंसान को ना, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को जितना वो बाउंडेड करेगा ना, कि यार अगर मैं हूँ, जैसे मेरे फादर का सिर्फ टेक्सटाइल का है, तो मैं बस ये समझूँ कि नहीं यार मुझे सिर्फ टेक्सटाइल में ही रहना है, तो फिर मेरे ख्याल में मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता। तो इंसान को सिर्फ, मैंने फॉरेक्स जो मेरा प्योर फर्स्ट रीज़न था वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। और देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ये चाहता तो कि बहुत स्पॉइल्ड किड भी हो सकता था। इस तरह के बच्चे जो होते हैं, मतलब इस तरह से मुराद मेरी है, जिनके फादर बिजनेसमैन होते हैं या कारोबारी होते हैं, तो वो बहुत ऐसा भी होता है कि स्पॉइल्ड किड बन जाते हैं। यानी कि
अयाश में रहना, मजे करना, पैसा उड़ाना अपने बाप का, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यू चूजन योर ओन वे। आपने बोला ठीक है भाई, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा आगे। बल्कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने बाप अब्बा की भी हेल्प नहीं करते उनके कारोबार, बोलते हैं भाई तुम संभालो, हमें कुछ करना ही नहीं। आप आई एम श्योर आपको ऐसे बच्चे मिले होंगे। नहीं, मेरे साथ ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ये शुरू से ही जो भी मैं अभी थोड़ा कुछ मेरे पास है वो मेरे फादर की वजह से वाह 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 कि वाह वाह उन्होंने दूसरे लोगों के तो अपने कॉन्टेक्ट यूज करके काफी काम करवाए हैं, वाह, लेकिन वाह, उन्होंने मुझे बस एक चीज बोली कि मुझे तुम्हारे लिए कहीं फोन नहीं करना पड़े। वाह तो वाह वाह हर चीज मैंने बस अपने अंदर ये सोचा कि बस मुझे हर चीज अपने पर्सनल के ऊपर करनी है कि मैं कुछ अंदर से कुछ बनूं, पर्सनैलिटी बनूं। वरना कितनी ही देर लगती है फेक सर्टिफिकेट्स निकालने में, सारी चीजें फैब्रिकेट करने में। तो फॉरेक्स पे आते हैं वापस। फॉरेक्स क्या किसी ट्रेनिंग ली कहीं से आपने या खुद से सीखा? फॉरेक्स की ट्रेनिंग के अंदर ऑब्वियसली ट्रेनिंग मैंने ली यूट्यूब वगैरह से, इस तरह से जो प्लेटफॉर्म्स जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हैं। हाँ, मैंने सेल्फ लर्निंग थी आपकी? बिल्कुल सेल्फ लर्निंग बहुत थी बड़ी मेरी। बात है। आजकल देखें हर जगह ये कहते हैं कि भाई लर्निंग करो लर्निंग करो, ये इसकी खुद की लर्निंग थी। फॉरेक्स ट्रेनिंग उसने खुद से लर्न की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद ये फॉरेक्स तो एक स्टार्ट था फॉर द आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए, क्योंकि मेरे फादर जैसे हमेशा मुझे बोलते थे कि मेरा भी यही था और फादर का भी था कि अगर मैं एक ही चीज़ के अंदर इन रहूँगा, जैसे सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर रहूँ, तो फिर हम लोग कभी भी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे अपनी चीज़ों को। तो फिर उनका था कि कुछ नया करो, मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हम चीज़ों को निकालें बाहर। तो मैं जब ओ लेवल्स मेरा कंप्लीट हुआ था, तो फिर मैंने उस टाइम से मेरे फादर ने मुझे अपने साथ ही रखा है हर बिजनेस मीटिंग के अंदर। तो उससे एक मेरा विजन ब्रॉड होता था, हर चीज़ होती थी। तो जब मेरा स्टार्ट जो हुआ था, मैंने जो स्टार्ट लिया अपना वो बिजनेस के अंदर, वो अपने फादर की ही बिजनेस के ऊपर ही रखा मैंने। अपनी फैक्ट्री पर मैं जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पहले अवेयरनेस होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स की। ऑब्वियसली जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते, पहले आप उनकी अवेयरनेस लो। तो मैंने सबसे पहले अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर अवेयरनेस अपनी स्टार्ट करी। और लेकिन बस मुझे जो एक चीज़ लगती थी ना, मेरे फादर ने अपने टाइम के हिसाब से इनोवेशन लेकर आए थे, लेकिन अब वो चीज़ भी एक जनरेशन पीछे हो चुकी थी। सही बात है, उसमें डेकेड्स गुजर गए, 3 डेकेड्स, 30 इयर्स पहले की बात है, एटलीस्ट 2 डेकेड्स, 20 साल पहले की बात है। तो अब उसके ऊपर मेरा ये था कि पापा का जो स्टाइल था वो ओल्ड स्कूल स्टाइल था। तो ऑब्वियसली इस ग्लोबलाइजेशन के एरा के अंदर आप ऑब्वियसली जो एआई एरा जो अब चल रहा है, इसके अंदर अगर आप अपने आप को स्केल अप नहीं करोगे तो मेरे ख्याल में एआई आपको नहीं खा सकते, लेकिन एक बंदा एआई यूज़ करता है आपको खा जाएगा। तो आपने एआई को किस तरह इंप्लीमेंट किया अपनी टेक्सटाइल बिजनेस में? मैंने जैसे शुरू से बताया कि क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर आपकी मेन चीज़ थी, हम लोग कहीं भी डिजिटलाइज नहीं था, हमारा वही ओल्ड स्कूल काम था। मतलब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे और बस जो वार्म कॉन्टेक्ट्स के ऊपर हमारे कॉन्टेक्ट्स बने हुए हैं 20 साल से, वही चल रहा है सब कुछ। तो उसके अंदर मेन चीज़ हमारी थी डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन के अंदर जो सबसे फर्स्ट स्टेप था वो था अपनी वेबसाइट वगैरह बनाना। और मैंने आपको बताया बनी हुई थी, कुछ नहीं बना हुआ था, कुछ भी नहीं बना हुआ था। मैंने बताया ओल्ड स्कूल थे हम लोग बिल्कुल। तो अब मैंने आपको बताया मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर था मेरा, और मैंने काफ़ी ज़्यादा फिर मैंने एजेंसीज वगैरह के ऊपर मैंने देखा कि यार लेकिन मुझे किसी और की वेबसाइट नहीं इतनी अपीलिंग लगती नहीं। तो फिर मेरे अंदर एक खुद है कि मुझे अपना काम ज़्यादा बेहतर लगता है किसी और के करे हुए काम से। तो मैंने फिर खुद एआई यूज़ करते हुए आइडियाज़ वगैरह निकाल कर, मुझे ज़ीरो कोडिंग कुछ भी नहीं आती थी मुझे, 1 साल पहले की बात है। मुझे कोडिंग वगैरह मैंने फिर खुद ही सेल्फ एक अकेले बैठ के मैंने पूरी वेबसाइट बनाई थी अपनी टेक्सटाइल की। तो उसके अंदर ऑब्वियसली मुझे, क्योंकि जाहिर सी बात है HTML CSS मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें एलियन लैंग्वेज थी बिल्कुल। मुझे वो उसके अंदर एरर आ जाता, मुझे समझ ही नहीं आता था ये हो क्या रहा है। तो फिर उसके बाद बस फिर इसके ऊपर ऑब्वियसली जब इंसान, मैं ये समझता हूँ कि आप जितनी भी यूट्यूब वीडियोस देख लो ना, आप नहीं सीख सकते जब तक आप खुद स्टार्ट ना लो। मतलब यू हैव टू स्टार्ट, तभी आप ऑब्वियसली लर्न कर पाते हो। निहाल बहुत अच्छी बात कर रहा है कि जब तक आप बड़े से बड़ा ट्यूशन ले लें, बड़े से बड़ा कोचिंग सेंटर, लेकिन आपने खुद जब लर्निंग खुद नहीं करेंगे ना तो फ़ायदा नहीं है। और ऐसा भी होता है कि सेल्फ लर्निंग से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। मैंने भी काफ़ी चीज़ें सीखी, अंडरस्टैंड की सेल्फ लर्निंग से। जो सेल्फ लर्निंग की बात होती है बहुत कमाल बात होती है। यानी कि आपने खुद बनाई वेबसाइट, बीइंग नॉन टेक्निकल, उस वक्त की बात बता रहे हैं, वेबसाइट बिल्ड करी, चीज़ों को डिजिटलाइज किया। आगे आप अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस भी आपने बनाया है, वो क्या पीछे उसकी क्या रीज़न थे? क्योंकि टेक्सटाइल मिल्स के साथ साथ ऑनरशिप के साथ साथ आपने
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी आपने सॉफ्टवेयर हाउस भी खोला है, और गाने में बता रहे थे आपने LLC रजिस्टर्ड कराई, तो वो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है निहाल? उसके पीछे यही जो मेन मेरा मकसद है वो अपने आप को स्केल अप करने का है, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ लिमिटेड टू टेक्सटाइल नहीं रहती। सही बात है। आपको अब मैंने ये सोचा कि हमने जो सॉफ्टवेयर हाउस खोलने का मकसद था वो डिजिटलाइज करना था अपने हर प्रोडक्ट को। भले मैं फिर अपने अंदर अपने पास कोई भी एडिशनल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ ना, तो उसको डिजिटलाइज होना बहुत ज़रूरी है सही बात है। करंट एरा के लिए। सही है। तो अब मैंने फिर लास्ट ईयर ही मेरे पास ये AI के ही उसके ऊपर मैंने, अब मैं आपको अपना बताऊं, हमने जो सॉफ्टवेयर हाउस खोला उसके अंदर मेरी 80% ऑफ द चीज़ें मैं AI के साथ कर रहा हूँ। वाह, जैसे मेरे बताएं, एग्जांपल दे। अब जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सही। एक मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अब मेरे साथ मेरे ऑब्वियसली कि अब जब सॉफ्टवेयर हाउस खोलने की बारी आई तो मैं एक नॉन टेक्निकल बंदा अकेला ये स्टेप ले नहीं सकता, तो फादर की मोटिवेशन तो थी ही, साथ में मेरे चाचू हैं, वो चाचू आपके बड़े जबरदस्त आदमी हैं, अभी भी आपके साथ आए हैं, बड़े आपके दोस्त लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझे साथ ही होते हैं, जितने भी हमारे पास बग्स आ रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर हेड वही कर रहे होते हैं, क्योंकि वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो। तो बहुत अच्छी फैमिली आपकी। अभी आप सारे स्टूडियो में बैठे हुए, उनकी वालदा भी, वालदा के बारे में कुछ नहीं बोला आपने, थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बोल दीजिए। वो हिडन जेम है वो। बिल्कुल, बहुत अच्छी खातून है माशाल्लाह, वो उनसे भी मुलाकात हुई। आपके वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े एनर्जेटिक आपके वालिद हैं माशाल्लाह, और ऐसा लग रहा है उनसे मिलकर यू लुक लाइक अ वेरी, वो ऐसे होता है ना अंदर से वो टीनेजर ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अपैरेंटली उनकी मेरे पहले दोस्त वही थे। पहले दोस्त वही थे। सही बात है। तो दोस्तों में बताएं, आपके जो आपके दोस्त यार होंगे वो तो आपको बाकी बोलते होंगे कि यार तुम क्या क्या तुम्हारे प्लान है, क्योंकि आमतौर पर बच्चों के कोई प्लान होते ही नहीं है, वो बस वो कहते हैं कि घूम लेंगे, मेरे इसलिए दोस्त बहुत कम है, शौक ही अलग होते हैं, उनकी चीजें ही अलग होती हैं बच्चों की उम्र और में। ऑब्वियसली इस बिजनेस एनवायरनमेंट में रहने के ऊपर मोस्टली स्पॉइल किड्स ही मुझे मिल रहे होते हैं। तो क्या वो कैसे आपको क्या बोलते हैं, अरे यार छोड़ो तुम तो बेकार बोरिंग बातें करते हो? वो बिल्कुल यही बोलते हैं, कह रहे हैं कि यार कभी तो काम से बाहर आ जाओ, चलते हैं कहीं घूमने फिरने चलते हैं, ये वो। तो मैंने बोला भाई घूमना फिरना होता रहेगा, लेकिन ये जो आपके अंदर जो यंग चीज जो अभी है ना, अभी जो एनर्जी है ना, ये मेरे ख्याल में 10 years बाद नहीं होगी मेरे अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी इसको रादर देन मैं अपने आप को स्पॉइल करने में लगा दूं, कुछ डेवलप ही कर लूं। भाई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और आपकी तरबियत, और खुद भी बड़े अच्छे होते हैं, वालिदैन की तरबियत भी होती है। हम सब चाहेंगे कि भाई जो बच्चे हों आपकी तरह हो, पॉजिटिव हो, अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। एनी मैसेज जो आप निहाल देना चाहोगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हम कोशिश करते हैं शॉर्ट हो, मोटिवेशनल हो और शॉर्ट वीडियोस बनाएं, कोई मैसेज देना चाहोगे अपने देखने वालों को? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि अभी जैसे जो करंट जो सिचुएशन चल रही है कि AI बूम जो आया हुआ है, कि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि यार AI जॉब रिप्लेस कर देगा, जॉब खा जाएगा। तो AI जॉब नहीं खाएगा, लेकिन एक बंदा जो AI यूज़ कर रहा है वो आपकी जॉब खा जाएगा। हाँ, ये तो बात है। आपको अडेप्ट कर लो आप, इससे पहले वो चीज़ आपको खा जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा किया आपने निहाल, ये मैसेज दिया। आई होप यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट। और अच्छा लगा। निहाल मेरे पास आए और अपने व्यूवर्स के लिए आई होप कि वो आप इस पॉडकास्ट का आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह निहाल से मुलाकात रहेगी, गपशप लगती रहेगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।